जिस वीडियो का यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था वो आखिरकार मैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरे पास जो यूपी आयुष के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बार बार ये क्वेरीज आ रही थी कि इस साल यहाँ पर क्या गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज का कट ऑफ रहेगा, कितने मार्क्स तक यहाँ पर लास्ट कॉलेज अलॉट हो सकता है यूपी के अंदर। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग एक डिटेल में वीडियो बनाई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा और किस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी यूपी की आयुष काउंसलिंग करानी है और यूपी की आयुष काउंसलिंग यहाँ पर कब से चालू होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करें। दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट बात करने वाले हैं यूपी की आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूपी के अंदर आपको बेसिकली 8 गवर्नमेंट बीएमएस के कॉलेज देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हो इनकी जो फीस है वो कुछ इस प्रकार रहती है। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर सिंगल टाइम रहती है 1000 रुपीज़। उसके बाद में जो क्वेश्चन मनी यानी कि जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो यहाँ पर आपको 4000 रुपये देखने को मिलता है। तो ये जो फीस होती है 5000 रुपये, ये आपको वन टाइम ही भरनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो ट्यूशन फीस होती है वो यहाँ पर कितनी होती है पर ईयर। ये जो ट्यूशन फीस है ये मैं यहाँ पर ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 10,000 रुपये है ये आपको पर ईयर भरने पड़ते हैं यहाँ पर। तो ट्यूशन फीस यहाँ पर 10,000 रुपये रहने वाली है। डेवलपमेंट फीस भी जो है वो यहाँ पर 2,000 रुपये है, ये भी यहाँ पर क्या रहती है पर ईयर रहती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो अदर फीस होती है वो भी यहाँ पर आपको 2,000 रुपये देखने को मिलती है और ये भी कैसी होती है पर ईयर होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो देखो जो टोटल फीस निकल कर आती है वो यहाँ पर 19,000 रुपये निकल कर आती है एक साल की। जब आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर आपको 19,000 रुपीज़ भरने पड़ते हैं। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो ट्यूशन मनी है, ये जो ट्यूशन मनी है इसके अंदर कितना परसेंट ऑफ रहता है? 50% ऑफ रहता है। तो उन बच्चों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन मनी में 5,000 रुपये भरने पड़ता है। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर 15,000 रुपये फीस रहती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो टोटल यूपी के अंदर आपको 8 कॉलेज देखने को मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहला कॉलेज है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपको लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। टॉप कॉलेज की गिनती में आता है, सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है बच्चों की राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। फिर उसके बाद में दूसरा आप देख सकते हो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी जो कि आपको चौखा घाट की तरफ देखने को मिलता है। बीएचयू से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है बीएचयू के। तो ये दूसरा कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये बच्चों की सेकंड प्रेफरेंस रहती है। उसके बाद में तीसरा है आपका बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपको झांसी के अंदर देखने को मिलता है। इस कॉलेज के अंदर से हमारी बीइंग डॉक्टर की भी फैकल्टीज़ है बहुत सारी। तो ये जो कॉलेज है ये भी बहुत अच्छा है। ये जो कॉलेज है ये आपको CCRAS सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झांसी के अंदर उसके जस्ट सामने मेन सिटी के अंदर देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है। पेशेंट फ्लो जो है वो तीनों ही कॉलेज इसका काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में हम बात करते हैं SRM आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली की। ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, अप्रूवल आ गया है इस कॉलेज को भी। फिर उसके बाद में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत, इस कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर पीजी की भी ब्रांच देखने को मिलती है। तो ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका छठा कॉलेज है वो है LBS राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपको प्रयागराज के अंदर देखने को मिलता है। शुरुआत में इस कॉलेज की इस साल परमिशन नहीं आई थी, लेकिन अब इस कॉलेज की यहाँ पर क्या आ गई है? परमिशन आ गई है। तो ये काउंसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद में जो आपका 7th कॉलेज है वो है SKD आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपको मुजफ्फरनगर के अंदर देखने को मिलता है। इस कॉलेज की भी यहाँ पर परमिशन आ गई है। उसके बाद में हमारा जो 8th कॉलेज है वो है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपको बांदा के अंदर देखने को मिलता है। इस कॉलेज की अभी तक यहाँ पर परमिशन नहीं आई है। तो इस कॉलेज की परमिशन मुझे ऐसा लगता है राउंड 2 के अंदर या राउंड 1 स्टार्ट होगा उस टाइम में, क्या पता एट द एंड आ जाए, लेकिन परमिशन आएगी जरूर राउंड 2 के टाइम पर। लेकिन अभी के लिए ये जो कॉलेज है ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो अभी के टाइम पे काउंसलिंग के अंदर यहाँ पर 7 ही BMS के कॉलेजेस है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया 8 BMS के कॉलेज है, 9 BHMS के कॉलेज है और 2 BUMS के कॉलेज आपको यहाँ पर यूपी के अंदर देखने को मिलता है। और एक अच्छी बात भी है, गवर्नमेंट MBBS के जो कॉलेज है वो लगभग 7 यहाँ पर क्या हुए हैं? नए ओपन हुए हैं यूपी के अंदर।
उसके बाद में अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 60,524 रैंक पर क्लोज हो गया था, मार्क्स रहे थे 618। ईडब्ल्यूएस के अंदर 71,270 मार्क्स रहे थे 609। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 60,399 रैंक पर क्लोज हो गया था, मार्क्स रहे थे 618। एससी कैटेगरी के अंदर 1,94,622 रैंक पर क्लोज हो गया था, मार्क्स रहे थे 511। एसटी कैटेगरी के अंदर 6,90,586 रैंक पर यहाँ पर क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, मार्क्स रहे थे 274। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता दी। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखो, ये तो हमने बात कर ली प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में। अब हम यहाँ पर इस साल के बारे में बात करें तो सीट्स भी कम हुई है इस साल, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मेरे हिसाब से, जैसे कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 62,000 से लेके 64,000 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 70,000 तक ये कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वापस से 62,000 से लेके 64,000 तक ये कट ऑफ रह सकता है। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो ये जो कट ऑफ है ये आपको 2 लाख रैंक तक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कट ऑफ है ये आपको 7 लाख रैंक तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ पर एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो AA-CCC की काउंसलिंग है वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि AA-CCC का कट ऑफ यूपी आयुष से कम रहेगा। तो जिन बच्चों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट नहीं होगा उन बच्चों को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ AA-CCC काउंसलिंग के अंदर अदर स्टेट्स के अंदर जो बच्चे जाते हैं वो मेजरली आपको 5 स्टेट के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है आपका यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा बिहार और पांचवा झारखंड। ये ही 5 स्टेट्स के बच्चे आपको सबसे ज़्यादा अदर स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद में एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद में आप कर्नाटका ले लो, तेलंगाना ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, केरला ले लो, तमिलनाडु ले लो। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा यही 5 स्टेट्स के बच्चे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन स्टेट्स में क्या होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अब जैसे कि झारखंड के अंदर तो कोई कॉलेज ही नहीं है, हरियाणा के अंदर मात्र 2 कॉलेज है, एक कॉलेज को परमिशन मिली है, एक कॉलेज को परमिशन नहीं मिली है, और जो एक और कॉलेज है वो पूरा गर्ल्स का कॉलेज है। फिर उसके बाद में अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की जो कट ऑफ है, कॉलेजेस इंक्रीज तो हुए हैं लेकिन जो कट ऑफ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, कट ऑफ अभी भी उतनी ही जा रही है। उसके बाद में अगर आप जैसे कि दूसरे स्टेट्स भी देखोगे, जैसे कि बिहार है, बिहार के अंदर मात्र 2 कॉलेजेस हैं, तो उसका भी कट ऑफ यहाँ पर क्या रहता है, इंक्रीज ही रहता है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये सबसे ज़्यादा AA-CCC काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। अब देखो, आपको जैसा कि पता है कि MBBS की जो काउंसलिंग है उसका यहाँ पर फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है यूपी का, अब सेकेंड राउंड यहाँ पर चल रहा है। अब होगा क्या, जब यूपी की आयुष काउंसलिंग चालू होगी तब उसमें क्या होता है, मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे MBBS की काउंसलिंग करवा रहे होते हैं वो क्या करते हैं, यूपी आयुष में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, यूपी आयुष में पार्टिसिपेट करके वो सीट रिजर्व कर लेते हैं अपनी। अब जैसे ही उनका यहाँ पर MBBS नहीं होता है तो वो क्या कहाँ पर आ जाते हैं, यूपी आयुष में आ जाते हैं। इसकी वजह से इसका कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है, और जिन बच्चों के यहाँ पर नंबर कम रहते हैं उनको यहाँ पर क्या नहीं मिल पाता है, कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो जिन बच्चों के यहाँ पर कम नंबर है मैं उनसे यही कहूँगा वापस से आपको यहाँ पर AA-CCC की काउंसलिंग में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाते रहूँ, तो आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।